हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज 12th अकाउंटेंसी में हम पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप में आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में समझा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, उसके बारे में समझा। उसके बाद में हमने पार्टनरशिप के लेखे किस प्रकार से रखे जाते हैं उसके बारे में समझा था। तो पार्टनरशिप के लेखे कौन कौन से बनाए जाते हैं, उसमें हमने देखा कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है और दूसरा पूंजी खाता बनाया जाता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाते हैं, तो हमने 2-3 प्रश्न किए थे। और साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते 2 पद्धति से बनते हैं, एक स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में हम 2 खाते बनाते हैं, एक स्थायी पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल हम एक ही खाता बनाते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता। तो हमने शिवलाल की बुक के 3 प्रश्न हमने किए थे शुरुआत में। उसके आगे के प्रश्न आज हम 4, 5 और 6 ऐसे 3 प्रश्न आज हम करने वाले हैं। उसके बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको मैं पढ़ता हूँ। एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं, 3 पार्टनर हैं, कोई से भी साझेदारी होगी उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार होंगे, ये हमें मालूम है। एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं, उनकी पूंजी है 20,000, 10,000 और 4,000। उनकी पूंजी कितनी है? 20,000, 10,000 और 4,000। हमारे पास ये अकाउंट्स है, तो हम यहाँ पर उनकी पूंजी लिख सकते हैं बाय बैलेंस ब्राउटम 20,000, 10,000 और 4,000, क्योंकि बैलेंस पूंजी का शेष तो लाया जाएगा। फिर है जिन पर उन्हें 5% ब्याज पाने का अधिकार है, इस पूंजी पर उन्हें 5% ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने के पहले, इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने के पहले वर्ष का लाभ 1,100 रुपए था। इनका जो शुद्ध लाभ है वो शुद्ध लाभ कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाता बनाना है और जनरल एंट्री करना है। तो उनका जो वर्ष का लाभ है वो कितना है? 1,100 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। कितना रुपए है? 1,100 रुपए उनका वर्ष का लाभ है, जिसमें से हमें साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है। और देख लेते हैं और क्या देना है। फर्म की पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक लिख लीजिए, तो हमें जर्नल एंट्री करना है। यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तथा लाभ हानि बराबर बराबर बांटे जाते हैं, के बीच में लाभ हानि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो चलिए हमें 3 काम करना है। एक तो जर्नल एंट्री करना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो हम सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, उसके आधार पर हमें जनरल एंट्री करना और आसान हो जाएगा। तो लाभ हानि नियोजन खाते में हमें मालूम है, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? उन्हें जो वर्ष में शुद्ध लाभ हुआ है वो लिखेंगे। तो वर्ष का शुद्ध लाभ कितना आ गया? 1,100। अब प्रश्न में समझौते के अनुसार साझेदारों को उनकी पूंजी पर 5% ब्याज पाने का अधिकार है। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक्स, वाई, जेड को पूंजी पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारों को हमें पूंजी पर ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई और जेड, तीनों को पूंजी पर ब्याज देना है। अब उनकी पूंजी कितनी है? एक्स की पूंजी है 20,000, वाई की पूंजी है 10,000 और जेड की पूंजी है 4,000। 5% कितना होगा? यदि हम यहाँ पर एक्स की पूंजी पर ब्याज निकालते हैं तो 20,000 गुणित 5 कितना होगा? 1,000। फिर वाई की पूंजी पर कितना ब्याज निकलेगा? 10,000 गुणित 5, तो ये कितना आएगा? 500 रुपए। और जेड की पूंजी पर कितना ब्याज आएगा? 4,000 गुणित 5, आएगा ये
40 पंजे 200। एक्स की पूंजी पर 1000, वाई की पूंजी पर 500 और जेड की पूंजी पर 200 रुपए पूंजी पर ब्याज निकला। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स को कितना मिलेगा 1000, वाई को मिलेगा 500 और जेड को मिलेगा 200। टोटल कितना हो गया 1700 रुपए पूंजी पर ब्याज हो गया। अब बैलेंस निकाल लेंगे। केवल पूंजी पर ब्याज देना है, इसके अलावा प्रश्न में न कोई वेतन है न आहरण है, कुछ भी नहीं दिया गया है। लाभ दिया गया है और बोला गया है कि पूंजी पर ब्याज देना है। तो लाभ हुआ 1100 और पूंजी पर ब्याज हमने निकाला तो तीनों का पूंजी पर ब्याज मिल रहा है कितना 1700 रुपए मिल रहा है। वैसे तो यदि फर्म या व्यापार के नजरिए से देखें तो साझेदारों के बीच में जब लाभ होगा उसी कंडीशन में उन्हें पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन उनके बीच में समझौता है। तो यदि प्रश्न के अनुसार यदि प्रश्न में दिया गया है कि पूंजी पर ब्याज देना है तो हम चाहे हानि हो रही है फिर भी उन्हें पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा, नहीं तो 1100 रुपए को ही उनके बीच में आपस में हमें बांटना चाहिए। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि समझौते के अनुसार उन्हें पूंजी पर ब्याज देना है, तो यदि वो लॉस होगा वो लॉस भी किन्हें उठाना है, जो हानि आएगी। आप देखिए 1700 रुपए पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है जबकि उनको लाभ हुआ कितना 1100, मतलब 600 रुपए कम। अब 600 रुपए जो हानि है वो तीनों में हम बराबर बराबर बांट देंगे, मतलब वही हानि जो है उन्हें यहाँ पर पूंजी खाते में उठाना पड़ेगी। इसका मतलब उनके पूंजी खाते का शेष कम करेगा वो। बात इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पर पूंजी पर ब्याज कितना दिया जा रहा है, उनको 1700 रुपए दिया जा रहा है, जबकि लाभ कितना है 1100 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 600 रुपए लॉस हो गया, 600 रुपए क्या हो गया लॉस। और ये ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लॉस कहाँ जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा एक्स, वाई और जेड। और इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है, प्रश्न में दिया गया है कि वो लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हैं। तो कितना लॉस आया 1100 और 600, 1700 है ना पूंजी पर ब्याज और 1100 लाभ हुआ। इसका मतलब कि 600 रुपए उन्हें लॉस हुआ, तो 600 रुपए बराबर बराबर बांट लेंगे, 200 एक्स उठाएगा, 200 वाई और 200 जेड, टोटल हो जाएगा 1700। ये हानि उन्हें वहन करना पड़ेगी। चलिए अब हम पूंजी लाभ हानि नियोजन खाते के आधार पर हम यहाँ पर जनरल एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए सबसे पहले तो साझेदारों को क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो साझेदारों को जो ब्याज है वो पहले क्या होगा ड्यू होगा। तो ड्यू होने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ तारीख नहीं है तो हम नंबर डाल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूंजी पर ब्याज उन्हें मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब डेबिट क्यों लिखा कि पूंजी पर ब्याज हम दे रहे हैं। जनरल एंट्री यदि हमने करी होगी तो हमें खातों के प्रकार मालूम होंगे, और पूंजी पर ब्याज एक व्यय है फर्म के लिए, और व्यय और हानियों को डेबिट किया जाता है, और पूंजी पर ब्याज हम दे रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट। अब किसको दे रहे हैं, साझेदारों को यदि दे रहे हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते क्या होंगे क्रेडिट। और यदि किसी कर्मचारी को तो देने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पूंजी है और पूंजी किसको दी जाती है, मालिकों को दी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहे हैं, साझेदारों को दे रहे हैं, मतलब साझेदार का नाम नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा भाई उनके पूंजी खाते आएंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज कितना मिला हुआ है 1500 और 200, तो एक्स को 1000, एक्स को मिला है 1000, वाई को मिला है 500 और जेड को मिला है 200। टोटल पूंजी पर ब्याज कितना दिए है, ये 1700 रुपए ड्यू हो गया। मतलब यहाँ हम लिखेंगे पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू।
पूंजी पर ब्याज क्या हो गया, देय हो गया। अब देय होने के बाद ये पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा उन्हें। तो ये पूंजी पर ब्याज हमने कहाँ दिया, लाभ हानि नियोजन खाते में से दिया उन्हें। पहले ड्यू हुआ। अब ये ड्यू, जैसे हमारे घर बिजली का बिल आता है, तो बिजली का बिल पहले ड्यू होता है, मतलब हमारे नाम चढ़ जाता है बिजली का बिल, उसके बाद हम उसका पेमेंट कर देते हैं। पहले ड्यू होता है, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पूंजी पर ब्याज पहले क्या हो गया, ड्यू हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, व्यय हमने चढ़ा दिया व्यय के नाम पर। और किसके खाते में जा रहा है, एक्स के पूंजी खाते में, वाई के पूंजी खाते में, जेड के पूंजी खाते में जाने वाला है ड्यू। अब ये हम देंगे किस में से, तो हम देने वाले हैं जो शुद्ध लाभ होने वाला है उसमें से देने वाले हैं। और शुद्ध लाभ कहाँ पर है, लाभ हानि नियोजन खाते में है। तो हमने पूंजी पर ब्याज कहाँ चढ़ाया है, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में से दिया है। ये लाभ क्रेडिट में और उसमें से हमने दिया, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले ड्यू हुआ तो डेबिट, और अब जब पेमेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो किसी भी खाते को पहले हमने खोला, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पहले डेबिट हो गया, खुल गया। अब हम उसका पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हमने कहाँ से दिया, लाभ हानि नियोजन खाते से दिया। तो लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to interest on capital account। कितना दिया हमने, 1700 रुपए। लाभ हानि नियोजन खाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कितना डेबिट हुआ है, 1700। तो लाभ हानि नियोजन खाता हमने कितना लिख दिया, 1700। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दिया, 1700। यहाँ पर आ जाएगी हमारी समरी, क्या आ जाएगी, पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसे हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उठाया और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लाभ हानि नियोजन खाते में। क्यों, क्योंकि पूंजी पर ब्याज कहाँ से मिलने वाला है, शुद्ध लाभ में से मिलने वाला है। तो शुद्ध लाभ कहाँ मिलेगा हमें, लाभ हानि नियोजन खाते में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दो एंट्री होगी। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू हुआ, और उसके बाद में उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लाभ हानि नियोजन खाते में। अब थर्ड नंबर पे एक एंट्री कौन सी होगी, अब देखिए लाभ हानि नियोजन खाते में मुझे क्या हुआ, हानि हुई। तो हानि होने पर लाभ हानि नियोजन खाता क्या हो गया, क्रेडिट। हानि होने पर लाभ हानि नियोजन खाता क्या हो गया, क्रेडिट। और एक्स वाई जेड का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। भाई अभी हम जो पूंजी खाता बनाने वाले हैं, तो ये जो हानि है, ये हानि उठकर कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। यदि लाभ होता तो इधर आती, तो ये हानि उठकर कहाँ जाने वाली, डेबिट में। मतलब एक्स का पूंजी खाता डेबिट, वाई का पूंजी खाता डेबिट और जेड का पूंजी खाता डेबिट होने वाला है किससे, 200 रुपए से। और लाभ हानि नियोजन यहाँ पर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर अगली एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हानि कितनी है, 600 रुपए। और 600 रुपए की हानि को एक्स, वाई और जेड में हमने बांट। ठीक है, समरी आ जाएगी, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो हानि है उसे हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये हमारी हो गई जनरल एंट्री। फिर हमने बनाया पूंजी लाभ हानि नियोजन खाता। अब हम बनाते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाते में सबसे पहले हमने उनकी पूंजी लिखी, उसके बाद इधर क्या है, डेबिट साइड जो भी होगा वो क्रेडिट में लाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना मिला है,
एक्स को मिला है 1000, वाई को मिला है 500 और जेड को मिला है 200। जेड को मिला है 200। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लाभ नहीं हुआ, लाभ यदि होता तो क्रेडिट में लिखते, यहाँ हानि हुई है, हानि किधर जाएगी, डेबिट में जाएगी। यहाँ लिखेंगे टू लॉस। कितना है 200, 200 और 200। ठीक है, हमने पूंजी का शेष भी लिया है, पूंजी पर ब्याज भी दे दिया और प्रॉफिट एंड लॉस से जो हानि आई थी वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। अब हम यहाँ पर उनका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट पक्ष का टोटल लगाएंगे। तो क्रेडिट पक्ष में क्या आ रहा है, एक्स के खाते में कितना है 21,000। पहले एक्स का हिसाब कर लेते हैं। 21,000 में से एक्स ने हानि उठाई 200, मतलब उसका जो बैलेंस है टू बैलेंस कैरेट। 21,000 में से 200 माइनस कर दो, कितना आया 20,800। टोटल हो गया। वाई का हिसाब करेंगे। वाई के खाते में कितना है 10,500 रुपए। 10,500 में से 200 रुपए का उसे लॉस हुआ तो कितना हो गया 10,300। टोटल आ जाएगा 10,500। फिर जेड के खाते में कितना है 4,200। 4,200 4,200 में से 200 माइनस कर दो तो उसके खाते में कितना पैसा बचा 4,000। यहाँ हो जाएगा 4,200। ये हो गया हमारा सबसे पहला जनरल एंट्री, लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाता। तो हमने जो इसको मैं थोड़ा सा इधर करके बताऊं ताकि तुम लोगों को पूरा देखिए। लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते में प्रश्न में क्या दिया है कि वर्ष में उन्हें शुद्ध लाभ हुआ 1100, उसमें से उन्हें पूंजी पर ब्याज देना है। हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया 5% के हिसाब से। ये निकाला 20,000 का 5% 1,000, 10,000 का 5% 500 और 4,000 का 5% 200, ये दे दिया। लेकिन जो पूंजी पर ब्याज जो दिया गया वो लाभ से अधिक निकला। कितना है 1,700 रुपए है और लाभ कितना हुआ 1100, मतलब 600 रुपए का लॉस हुआ। और 600 रुपए का लॉस जो है वो साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में जाएगा। यदि लाभ होता तो क्रेडिट में जाता, और हानि हुई है तो कहाँ जाएगी डेबिट में जाएगी। फिर पूंजी खाता बनाया तो पूंजी खाते में क्या लिखते हैं हमें मालूम है। सबसे पहले उनकी पूंजी का शेष लिखते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया है वो सारा देखिए। लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में जो लिखा है वो क्रेडिट में आएगा पूंजी खाते के, और जो क्रेडिट साइड में लिखा है वो डेबिट में आएगा। यहाँ पर क्या है पूंजी पर ब्याज हमने क्रेडिट में लिख दिया। इधर क्या लिखा है लॉस हानि, तो लाभ हानि तो हम बांट देते हैं। क्या है हानि हुई है 200 रुपए, ये हमने क्या कर दी उनमें बांट दी। ये उठ के इधर आ गया और बैलेंस। अब यहाँ पर जनरल एंट्री करने का बोला था, तो इस खाते में जो हमने एंट्री करी है वो खाते की हमें जनरल एंट्री बनाना है। वैसे हमने 11th क्लास में पहले हमने क्या सीखा है जनरल एंट्री करना सीखा है। जनरल एंट्री से हमने लेजर बनाना सीखा है, खाता बनाना सीखा है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट करने जाते हैं तो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमने यहाँ खाता बना लिया और खाते के आधार पर हम एंट्री करेंगे। तो क्या किया देखो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हुआ ड्यू हुआ। तो पहले तो किसी के ऊपर ड्यू होगा कि आपको इतना देना है, तो पूंजी पर ब्याज खाता ड्यू हुआ। इसके किसके खाते में जाने वाला है एक्स के पूंजी खाते में, वाई के पूंजी खाते में, जेड के पूंजी खाते में। फिर अब ये पूंजी पर ब्याज किस में से देना है लाभ में से देना है। तो लाभ का है लाभ हानि नियोजन खाते में से देने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आप खाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाता यहाँ बंद कर दिया और कहाँ पहुंच गया लाभ हानि नियोजन खाते में। अब वहां से हमने इसे दे दिया। अब देने के बाद में हमें लॉस हुआ, तो वो लॉस कौन उठाएगा एक्स वाई जेड। तो एक्स का पूंजी खाता डेबिट होगा 200 रुपए से, वाई का पूंजी खाता 200 से डेबिट होगा और जेड का पूंजी खाता 200 से डेबिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है 600 रुपए से क्रेडिट। तो ये हमारा 4th नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर दिया।
आगे हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टनर है, राकेश, राजेश और अनुपम। ऐसे 3 पार्टनर है, उनका लाभ विभाजन का अनुपात है 1/2, 1/4 और 1/4। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर हम इसको बोलते हैं लाभ विभाजन अनुपात। कितना है? 1/2, 1/4 और 1/4। ये निश्चित अनुपात 11th क्लास उसमें हमने जब साझेदारी का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि लाभ हानि को वो 3 तरीके से बांटेंगे। एक तो समान अनुपात में बांटेंगे, दूसरा निश्चित अनुपात में बांटेंगे और तीसरा पूंजी अनुपात में बांटेंगे। तो ये कौन सा अनुपात है? निश्चित अनुपात है। 1/2 किसको मिलेगा? राजेश को राकेश को मिलेगा, 1/4 राजेश को मिलेगा और 1/4 अनुपम को मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है। अब इसको और आसान बनाने के लिए कैसे करेंगे? तो 2, 4 और 4 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे। 2, 4 और 4 का लघुत्तम आएगा तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 का 4 एकम 4, 1 और 4 एकम 4, 1। तो ये अनुपात आ गया 2:1:1। ये हमारे पास टोटल हिस्से कितने हैं? 4। 4 में से 2 हिस्से किसके हैं? राकेश के हैं। एक हिस्सा किसका है? राजेश का है और एक हिस्सा किसका है? अनुपम। टोटल हिस्से 4 करना है, उसमें से 2 पहला साझेदार लेगा, एक हिस्सा दूसरा साझेदार लेगा और एक हिस्सा तीसरा साझेदार लेगा। अब हम आगे चलते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000 और 6,000 है। यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट करें कि उनकी पूंजी कितनी है तो हम यहाँ उसकी पूंजी लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्राउटडाउन। 12,000, 8,000 और 6,000। राकेश की पूंजी 12,000, राजेश की पूंजी 8,000 और अनुपम की पूंजी 6,000। हमने पूंजी खाते में क्रेडिट में लिख दिया। अभी साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। वर्ष 2017 में फर्म का लाभ उपयुक्त समायोजनों के पूर्व 11,500 रुपए था। उपयुक्त समायोजन के पूर्व इनका जो लाभ था कितना था? 11,500 रुपए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट 11,500। 31 दिसंबर 2017 को इस फर्म को कितना लाभ हुआ? 11,500 रुपए लाभ हुआ। इसमें से हमें इन्हें पूंजी पर ब्याज देना है और यदि उन्होंने आहरण किया होगा तो आहरण पर ब्याज लेना है। पूंजी पर ब्याज देना है और यदि उन्होंने यदि आहरण किया होगा तो ब्याज लेना है। अब प्रश्न में देखते हैं कि राकेश, राजेश, अनुपम 3 साझेदार हैं। उनका लाभ विभाजन अनुपात 1/2, 1/4, 1/4 है। उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000 और 6,000 रुपए है। साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है और 5% ब्याज आहरण पर लिया जाता है। वर्ष 2017 में फर्म का लाभ उपयुक्त समायोजनों के पूर्व, उपयुक्त समायोजन मतलब पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व कितना था? 11,500 रुपए। लाभ हानि खाता और साझेदारों की पूंजी खाते तैयार कीजिए। लाभ हानि खाता बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। अब यहाँ पर आहरण नहीं किया उन्होंने। भाई जब पैसा नहीं निकाला तो उस पर ब्याज क्यों लेंगे हम? तो आहरण पर ब्याज का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने पूंजी लगाई है, इसका मतलब हमें पूंजी पर ब्याज देना है। 5% पूंजी पर ब्याज देना है। इस लाभ में से सबसे पहले हम राकेश, राजेश और अनुपम को पूंजी पर ब्याज देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले कौन है? राकेश, राजेश और अनुपम। राकेश, राजेश और अनुपम इनकी पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। चलिए सबसे पहले तो राकेश की पूंजी निकालते हैं। राकेश
राकेश की पूंजी कितनी है? 12,000। 12,000 का 5% कितना होगा? 120 गुणित 5, 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपए राकेश की पूंजी पर ब्याज हो गया। चलिए अगला कौन है? राजेश। राजेश की पूंजी कितनी है? 8,000। 8,000 का 5%, 8 पंजे 40, 80 गुणित 5 कितना हो जाएगा? 400 रुपए राजेश की पूंजी पर ब्याज हो गया। और अनुपम की पूंजी कितनी है? 6,000। 6,000 गुणित 5/100, ये कितना आया? 400। इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूं। 6 पंजे 30, 300 रुपए। और अनुपम की पूंजी कितनी आ गई? 300 रुपए। यहाँ पर आ जाएगा 300। टोटल कितना हो गया? 1300। पूंजी पर ब्याज हो गया 1300। ठीक। इसके अलावा ना वेतन है ना आहरण है, कुछ भी नहीं, बस हम इस लाभ को बांट देंगे। 11,500 रुपए लाभ हुआ, इसमें से 1300 रुपए घटा दो। 11,500 में से 1300 गया, कितना बचा? 10,200 रुपए। ये क्या आ गया? 10,200, 11,500। अब इसको हम तीनों में बांट देंगे, राकेश, राजेश और अनुपम। बचा हुआ जो लाभ है, इस बचे हुए लाभ को हमें इस अनुपात में बांटना है। बचे हुए लाभ को हमें इस अनुपात में बांटना है। तो देखिए लाभ कितना है? राकेश, राजेश और अनुपम, तीनों का निकालते हैं। कितना लाभ हुआ? इस लाभ में से पूंजी पर ब्याज दे दिया, बचा हुआ लाभ कितना है? 10,200। ठीक है, 10,200। इसमें राकेश का हिस्सा कितना है? 2 गुणित 2। टोटल हिस्से कितने हैं? 2, 1 3 और 1 4। इसी प्रकार से राजेश का 10,200 गुणित, राजेश का कितना है? 1 बटे टोटल हिस्से 4। अनुपम का 10,200 गुणित 1 बटे 4। अब हल कर लेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5,100 रुपए। इसका कितना आ गया? 5,100 रुपए लाभ। आधा लाभ इसका हो गया। अब आधे लाभ में से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2550। 2550 और इसका भी बराबर है 2550। इस प्रकार से हमने बांट दिया। तो राकेश के हिस्से में कितना आ गया? 5100। इसके हिस्से में 2550 और इसके हिस्से में 2550। 5 2 7 2 9, 10,200। ठीक है, ये हो गया हमारा लाभांश नियोजन खाता। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या लिख दी? पूंजी लिख दी। अब लाभांश नियोजन खाते के डेबिट साइड में क्या क्या दिया गया है वो सब हम किधर लिखने वाले? क्रेडिट में। क्या दिया गया है? सबसे पहले तो पूंजी पर ब्याज, इसको उठाकर हम यहाँ लिया है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 600, 400, 300, 600, 400, 300। फिर लाभांश नियोजन खाते में दूसरी मत कौन सी है? प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट कितना आया? ये निकाला हमने 5,100, 2550, 2550 रुपए। अब इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, ये लाभ तो हमने इधर पार्टी दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब डेबिट साइड में, साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा। ये जो बैलेंस आएगा, यही बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल 12,000 और 5 7, 12 और 5 17,700 रुपए।
17,700 राकेश के खाते में 17,700, तो ये टू बैलेंस कैरिड आउट 17,700 राकेश के खाते में 17,700 रुपए है। अब राजेश के खाते में देखते हैं 8,000 और तो 10,950 10,950 यहाँ जाएगा 10,950 और ये 10,950। इसके खाते में कितना है 6 और 2 8,850 8,850 यहाँ आ गया 8,850 और ये आ गया 8,850। ठीक है, कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं था ये पार्टनर्स। ठीक है, ये लाभान्वित नियोजन खाता बन गया और ये पूंजी खाता बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम तीसरा। अब 6 नंबर में मतलब तीसरा नहीं 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, हर प्रश्न में हमें क्या मिलता है कि पूंजी पर ब्याज दीजिए और साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, कौन सी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, उनकी ओपनिंग कैपिटल पर ब्याज दिया जाता है। उन्होंने जो पूंजी व्यापार में लगाई है उस पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाता है। वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी रहती है उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ब्याज दिया जाता है, वर्ष के अंत में ब्याज नहीं दिया जाता। जैसे हमने आज की तारीख में किसी को पैसा उधार दिया तो महीने के अंत में हम उस पर उसको बोलेंगे भाई 1 महीना हो गया ब्याज बन गया तेरा। मान लो हमने उसे 1,000 रुपए 10% पर दिए तो 1 महीने बाद हम बोलेंगे कि लाभ भैया 100 रुपए ब्याज बन गया, 100 रुपए ब्याज मुझे दे। तो हमने 1,000 पे 10% की गणना कैसे करी कि हमने किस तारीख को दिया था, 1 तारीख को, मतलब प्रारंभ में जो पैसा दिया गया था उस पर ब्याज की गणना की जाती है, न कि वर्ष के अंत में या मंथ के अंत में। तो यहाँ पर भी कौन सी पूंजी पर ब्याज की गणना होगी, वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी रहती है ओपनिंग कैपिटल उस पर ब्याज की गणना होगी, तब जाकर 12 महीने उस पर ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न में ऐसा ही कुछ दिया गया है कि पूंजी पर ब्याज देना था लेकिन पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए, दिया नहीं, और लाभ बांट दिया गया और लाभ बांटने से उनकी लास्ट की फाइनल पूंजी आ गई, अंतिम पूंजी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूंजी का तो समायोजन करना पड़ेगा ना। देखिए प्रश्न में दिया है 31 मार्च 2016 के बाद खाता पुस्तकें बंद होने पर 31 मार्च 2016 वर्ष का एंडिंग होता है, उस दिन उन्होंने खाता पुस्तकें बंद कर दी, सब खाते बना लिए, खाता पुस्तकें बंद हो गई। बंद होने पर माउंटेन, हिल और रॉक ऐसे 3 पार्टनर है, माउंटेन, हिल और रॉक की पुस्तकें क्रमशः 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए। मतलब माउंटेन की जो पूंजी है वो 4 लाख रुपए, हिल की पूंजी है 3 लाख रुपए और रॉक की पूंजी है 2 लाख रुपए। ऐसी उनकी वर्ष के अंत में पूंजी बता रही थी। इसके बाद यह पाया गया कि पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना था लेकिन भूल गए। इनको पूंजी पर ओपनिंग कैपिटल पर पूंजी पर 10% ब्याज मिलना था लेकिन वो देना भूल गए। पूरे वर्ष का लाभ 1,50,000 रुपए था। पूरे वर्ष भर उन्हें लाभ कितना हुआ, 1,50,000 रुपए लाभ हुआ, जो उन साझेदारों के बीच में आपस में बांट दिया गया और वो पूंजी खाते में जमा भी हो गया। साझेदारों के आहरण, माउंटेन का आहरण है 20,000, हिल का 15,000 और रॉक का है 10,000। अब हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की पूंजी है 50,000, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 50,000। अब इस 50,000 की पूंजी में किसी व्यक्ति की ओपनिंग कैपिटल वर्ष के प्रारंभ में उसके 50,000 रुपए की पूंजी है। अब उसकी पूंजी बढ़ती कैसे है, उसको पूंजी पर ब्याज मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा, उसको कमीशन मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा, ये सारी चीजें उसमें जुड़ जाती है, तो इससे उसकी पूंजी बढ़ती है। और जो पैसा व्यापार से निकालता है, आहरण करता है, उससे उसकी पूंजी घट जाती है, माइनस होता है वो आहरण, और लास्ट में जो बचता है वो उसकी अंतिम
पूंजी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि वर्ष के प्रारंभ में एक व्यक्ति की पूंजी थी 50,000 रुपए। अब उसको उस पूंजी पर ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, कितना 5,000 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। उसको सैलरी मिली, सैलरी मिल गई उसको 2,000 रुपए, और उसको प्रॉफिट मिला, वर्ष में जो भी प्रॉफिट हुआ उसके हिस्से में आया, तो वर्ष में प्रॉफिट मिल गया उसको 10,000 रुपए। टोटल कितना हो गया भैया? ये सभी उसकी पूंजी में जुड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए तो काम कर रहा है, वो लाभ के लिए काम कर रहा है, वेतन के लिए काम कर रहा है, ब्याज के लिए काम कर रहा है, तो ये सब इससे पूंजी बढ़ने वाली है ना। तो कितना हो गया? उसकी पूंजी हो गई 67,000। अब इसमें से उसने क्या किया? ड्राविंग, मतलब उसने पैसा निकाला, आहरण किया। आहरण मान लो उसने कर लिया 7,000 रुपए का आहरण कर लिया। पैसा निकालने से पूंजी कम होती है, तो उसकी पूंजी अब वर्ष के अंत में, ये क्लोजिंग कैपिटल, वर्ष के अंत में उसकी पूंजी कितनी बची? 67,000। वर्ष के अंत में कितनी पूंजी बच गई? 67,000। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको उल्टा सोचते हैं कि हमारे पास में अंतिम पूंजी है, हमारे पास में अभी क्या है? अंतिम पूंजी है, क्लोजिंग कैपिटल है, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना है। हमारे पास अभी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। अब हमें यहां से इधर जाना है, तो क्या करोगे? तो यहां से यदि उल्टे चलना है तो क्या करेंगे? 67,000 में से 7,000 हमने जो माइनस किया है उसे प्लस करना है, जो प्लस किया है उसे माइनस करना है। आहरण हमने घटाया था, जोड़ देंगे, लाभ जोड़ा था घटा देंगे, वेतन जोड़ा था घटा देंगे, इंटरेस्ट जोड़ा था घटा देंगे, तो हमारी फाइनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। कैसे? देखो, ये 50,000 था, ये 67,000, 67,000 में 7,000 क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल, ये 60,000 है, 67 बटे 7 गया तो कितना बचा? 60। 60 में 7,000 रुपए क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, उल्टा करेंगे, मतलब जो घटाया गया था वो प्लस होगा, क्योंकि हमें कहाँ जाना है? यहाँ पर जाना है। तो जो हमने घटाया था उसको जोड़ना पड़ेगा, और जो जोड़ा गया था वो घटा देंगे, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? 50,000 पे। तो 60,000 में 7,000 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 67,000। 67,000 में से अब ये जोड़ा गया था घटा देंगे, 10,000 घटाया, कितना बचा? 57। 57 में से 2,000 घटाया, कितना बचा? 55,000। 55,000 में से 5,000 घटाया, कितना बचा? 50,000। बस हमें यहाँ पे ही वही करना है। यहाँ पर क्या दिया है? क्लोजिंग कैपिटल दी, क्या दी गई यहाँ पर? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल वर्ष के अंत की कैपिटल दी है। माउंटेन की कितनी कैपिटल दी है? 4 लाख रुपए। हिल की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। और रॉक की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। ये वर्ष के अंत की कैपिटल है, मतलब इसमें ब्याज, वेतन, कमीशन जोड़ा गया है और आहरण घटाया गया है। अब हम इस प्रश्न में देखते हैं कि उन्हें क्या क्या मिला है, वो हम घटाएंगे, और जो घटाया गया था वो जोड़ देंगे। अब यहाँ प्रश्न में क्या दिया है कि 31 मार्च 16 को खाते बंद हुए, उस दिन 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए पूंजी थी। बाद में पाया गया कि पूंजी पर 10% ब्याज देना था, लेकिन भूल गए। पूरे वर्ष का लाभ है 1,50,000 रुपए, मतलब उन्हें लाभ मिला था और वो लाभ इस पूंजी में जुड़ गया है, तो उस लाभ को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। फिर उनका जो आहरण है, उन्होंने आहरण किया 20,000, 15,000, 10,000, तो आहरण को घटाया गया है, तो अब आहरण को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जोड़ने वाली चीज प्लस ड्राइव। माउंटेन ने कितना आहरण किया? 20,000 रुपए का आहरण किया। हिल ने कितना आहरण किया? 15,000 रुपए का आहरण किया। और रॉक ने कितना आहरण किया? 10,000 रुपए का आहरण। इसको जोड़ दिया हमने, तो कितना हो गया? 4,20,000, ये 3,15,000 और ये 2,10,000। ठीक। अब दूसरी बात और कौन सी दी गई है? वेतन तो दिया नहीं है, पूंजी पर ब्याज तो निकालना है। अब क्या बचा? लाभ। लाभ कितना हुआ वर्ष में? 1,50,000 रुपए। और यहाँ पर
किसी भी प्रकार का कोई अनुपात नहीं दिया गया है, जब प्रश्न में लाभ विभाजन का कोई अनुपात नहीं दिया गया हो, उस समय हम ये मान लेंगे कि वो बराबर बराबर लाभ विभाजन करते हैं। तो 1,50,000 रुपए का जो प्रॉफिट जुड़ गया था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस। भाई लाभ को जोड़ते हैं ना, प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तो प्रॉफिट को क्या करना है, ये प्लस वाली चीजों का माइनस करना है। तो माइनस 1,50,000 तीन भागों में बांट देंगे, 50,000, ये हो जाएगा 50,000। यहाँ भी 50,000 माइनस होगा और यहाँ भी 50,000 माइनस होगा। कर दो माइनस। 4,20,000 में से 50,000 गया, कितना बचा, 3,70,000। 3,15,000 में से 50,000 गया, कितना बचा, 5,000। 11 में से 5 गया 6, 2,65,000। और 2,10,000 में से 50,000 गया तो कितना बचा, 1,60,000। तो ये क्या आ गई हमारी, इसको हम बोलेंगे 3,70,000, 2,65,000 और 1,60,000 जो है ये हमारी क्या है, ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस पर हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% देना है। 3,70,000 का 10% कितना होगा, 37,000। 2,65,000 का 26,500 और 1,60,000 का 16,000। ये आ गया हमारा, हमें जो ज्ञात करना था वो आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रश्न में जो दिया गया है कि पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए, तो पूंजी पर ब्याज की गणना किस पर होती है, ओपनिंग कैपिटल पर होती है, प्रारंभिक पूंजी पर होती है। तो यहाँ हमारे सामने प्रश्न था कि हमें अंतिम पूंजी दी गई है, तो हमें अंत से प्रारंभ में आना था, मतलब अंतिम पूंजी 4,3,2 थी, तो हमें प्रारंभिक पूंजी पर आने के लिए पहले हम जो जोड़ते थे उसको घटाया, जो घटाते थे उसे जोड़ा गया। तो यहाँ पर आहरण को जोड़ दिया गया और लाभ को घटा दिया गया, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। और ओपनिंग कैपिटल 3,70,000 का 10%, मतलब जब 10% निकालना हो इसका मतलब एक जीरो कम कर दो। तो 3,70,000 में से एक जीरो कम कर दिया 37,000, 2,65,000 में से एक जीरो कम कर दिया तो कितना आ गया 26,500, और 1,60,000 में से एक जीरो कम कर दिया कितना आ गया, वो आ गया हमारा 16,000। ये हमारे आगे पूंजी पर ब्याज। ठीक है, ये 3 प्रश्न आज हमने किए। तो पार्टनरशिप में पहले हमने 3 प्रश्न किए थे, ये 3 से हमारे 6 प्रश्न हो गए। आगे के प्रश्नों को हम कल करेंगे। ठीक, थैंक यू।